क्या मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि अब हमें ग्लासेस पहनने की, स्पेक्टिकल्स पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब वो तमाम लोग जो ग्लासेस पर डिपेंडेंट थे वो महज सिर्फ कुछ आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करके अपने ब्लर्ड विजन को करेक्ट कर सकते हैं और दोबारा अपने क्लियर विजन को हासिल कर सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब हाँ भी है और ना भी। नॉर्मली हमारी आंखों की 4 ऐसी बीमारियां हैं जिनकी मैनेजमेंट के लिए स्पेक्टिकल्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। पहली कंडीशन है मायोपिया यानी नियर साइटेडनेस, जिसमें आपको करीब के ऑब्जेक्ट्स तो क्लियरली नजर आते हैं लेकिन दूर का विजन ब्लर्ड हो जाता है। इसी के अपोजिट एक दूसरी बीमारी है जिसका नाम है हाइपरोपिया। इसमें आपको दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियर नजर आते हैं और करीब के ऑब्जेक्ट्स ब्लर्ड नजर आते हैं, और इस बीमारी को फार साइटेडनेस कहते हैं। और तीसरी कंडीशन है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया दरअसल वो बीमारी है जिससे बूढ़े लोग मुतासर होते हैं। जब इंसान की एज बढ़ती है तो उसकी आंखों में मौजूद लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, उसके कॉन्ट्रैक्ट करने की सलाहियत वीक होने की वजह से जब भी हम करीब के कुछ ऑब्जेक्ट्स पे फोकस करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अखबार पढ़ने की या कोई भी XYZ चीज पढ़ने की कोशिश करते हैं इन पर्टिकुलर, तो हमारा विजन ब्लर्ड हो जाता है। कभी कभार लोगों में सर में दर्द की शिकायत होती है, आंख में दर्द की शिकायत होती है। ये दरअसल हमारे लेंस के स्टिफ हो जाने की वजह से होता है। और चौथे नंबर पे वो बीमारी जिसके ट्रीटमेंट के लिए चश्मों का इस्तेमाल होता है, उसका नाम है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म दरअसल वो कंडीशन है जिसमें आई का आउटर सरफेस अनइवन हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट हमारे रेटिना पे सिंगल पॉइंट पे फोकस नहीं हो पाती बल्कि मल्टीपल फोकल पॉइंट्स फॉर्म होना शुरू हो जाता है। इसकी मैनेजमेंट के लिए भी स्पेशल टाइप के ग्लासेस इस्तेमाल होते हैं। यूजुअली सिलेंड्रिकल ग्लासेस का इस्तेमाल किया जाता है जो कि लाइट को सिंगल पॉइंट पे फोकस करने में हेल्प करता है। अब इन चारों बीमारियों में जिनमें चश्मा प्रिस्क्राइब किया जाता है, चश्मों का इस्तेमाल किया जाता है अपने विजन को करेक्ट करने के लिए, इनमें से एक बीमारी प्रेसबायोपिया की मैनेजमेंट के लिए एक ड्रग मार्केट में लॉन्च हुई है। लेकिन इस ड्रग को लेकर न्यूज में बहुत ही ज्यादा चर्चे रहे काफी दिनों से, जिसका मेन रीजन ये था कि ये ड्रग ऑफिशियली FDA ने अप्रूव कर दी है। FDA दरअसल अमेरिका में बेस्ड ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी है, और जब भी FDA किसी मेडिसिन को किसी स्पेसिफिक डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव कर लेती है तो दुनिया भर के तमाम डॉक्टर्स उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना शुरू कर देता है। इसी वजह से ये मेडिसिन या आई ड्रॉप्स काफी ज्यादा मशहूर हो गए हैं, काफी ज्यादा लाइमलाइट में है, और इन मशहूर जमाना ड्रॉप्स का नाम है वुइटी आई ड्रॉप्स। अब वैसे तो ये पहली बार हुआ है कि प्रेसबायोपिया के ट्रीटमेंट के लिए कोई मेडिसिन या आई ड्रॉप्स को FDA ने ऑफिशियली अप्रूव किया है, लेकिन इसमें जो केमिकल इस्तेमाल हुआ है वो दरअसल ऑफ्थेल्मोलॉजी में काफी अरसे से मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है। इन पर्टिकुलरली एक बहुत ही कॉमन आई डिसऑर्डर ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट के लिए भी पाइलोकार्पिन ड्रॉप्स या पाइलोकार्पिन सोल्यूशन का ही इस्तेमाल होते आया है। मगर पाइलोकार्पिन के स्ट्रॉन्गर सोल्यूशंस जैसे 4% पाइलोकार्पिन के यूज से कुछ लोगों ने कुछ साइड इफेक्ट्स रिपोर्ट किए हैं, जैसे कि सर में दर्द हो जाना या आंखों में दर्द हो जाना, और कुछ बहुत ही सीवियर मगर रेयर साइड इफेक्ट्स भी रिपोर्ट हुए हैं, जैसे कि रेटिनल डिटैचमेंट हो जाना। इसी वजह से ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट में पाइलोकार्पिन सॉल्यूशंस का इस्तेमाल अब लिमिट हो चुका है और कुछ न्यू एजेंट्स को ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट में प्रेफर किया जाता है। लेकिन वुइटी आई ड्रॉप्स में पाइलोकार्पिन का थोड़ा लाइटर वर्जन या माइल्डर वर्जन इस्तेमाल हुआ है, जो कि दरअसल 1.25% सोल्यूशन है पाइलोकार्पिन का। अब अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे बात करें कि किस तरीके से ये आई ड्रॉप्स ग्लासेस को रिप्लेस कर सकते हैं या ग्लासेस से जो एरर करेक्ट होता है वो कैसे महज सिर्फ कुछ आई ड्रॉप्स कर सकता है, तो दरअसल क्योंकि प्रेसबायोपिया में हमारा लेंस सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होता, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी वीक हो जाती है, कम हो जाती है, वो ज्यादा स्टिफ हो चुका होता है, तो वहां पे पाइलोकार्पिन जिसका मेन एक्शन हमारे प्यूपिल पे होता है, प्यूपिल जो कि दरअसल हमारी आंखों में कितनी लाइट एंटर होगी इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, डायलेट होके या कॉन्स्ट्रिक्ट होके पाइलोकार्पिन उन प्यूपिल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देती है। और जब तक पाइलोकार्पिन एक्टिव रहती है वो प्यूपिल्स उसी तरह कॉन्स्ट्रिक्ट रहते हैं, जिसकी वजह से कम लाइट वेव्स हमारी आंखों में एंटर होती हैं, जिसकी वजह से वो लाइट वेव्स जो कि ज्यादा ब्रॉडर एंगल से, डाइवर्स एंगल से हमारी आंखों में एंटर हो रही होती हैं, वो नहीं हो पाती क्योंकि प्यूपिल अब कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुका है। और जो ज्यादातर स्ट्रेटर लाइट वेव्स हैं वही हमारी आंखों में दाखिल हो पाती हैं, जिसकी वजह से डेप्थ ऑफ फोकस इंक्रीज हो जाता है और हमारे लेंस स्टिफ होने के बावजूद उस लाइट को सही से रेटिना पे फोकस कर पाते हैं और आपके ब्लर्ड विजन का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है और आप अपने नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को सही से फोकस भी कर सकते हैं, चाहे वो रीडिंग करने का अमल ही क्यों ना हो, आपका विजन बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अब अगर इन ड्रॉप्स के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पे बात करें कि कब इनका असर हमारे विजन पे शुरू होता है और कब तक रहता है, तो बेसिकली पाइलोकार्पिन आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करने
करने के 15 मिनट के अंदर ही इसका असर शुरू हो जाता है, जो कि तकरीबन 5 से 6 घंटे तक असर दिखाता रहता है। तो वो लोग जो कि प्रेसबायोपिया का शिकार हैं, वो जब सुबह अपने काम पे जाएं, उस टाइम पे अगर इन ड्रॉप्स को अपनी आंखों में डाल लें तो उनका असर तकरीबन अगले 5 से 6 घंटे यानी मोस्ट पार्ट ऑफ देयर ऑफिस टाइमिंग उसका असर आपकी आंखों पे रहेगा, जिसकी वजह से आपको स्पेक्टिकल्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी। अब जहां पर हमने VT आई ड्रॉप्स के बारे में अच्छी बातों को डिस्कस किया है, वहां पे इसके कुछ फ्यूअर साइड इफेक्ट्स भी हैं। क्योंकि इस ड्रग में पाइलोकार्पिन मौजूद है, तो इसी वजह से पाइलोकार्पिन के जो साइड इफेक्ट्स हैं, यानी कि सर में दर्द होना या आंख में दर्द होना, इस तरीके के माइनर साइड इफेक्ट्स भी देखे जा सकते हैं। और कुछ रेयर कंडीशन में सीवियर साइड इफेक्ट जैसे कि रेटिनल डिटैचमेंट भी कंप्लेन हुई है पाइलोकार्पिन के यूज की वजह से। और इसके साथ साथ इस VT आई ड्रॉप्स को इस्तेमाल करने के लिए एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी है, यानी कुछ खास कंडीशन में ये ड्रॉप्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, जैसे कि रात के टाइम ड्राइव करने से पहले। चूंकि पाइलोकार्पिन हमारे प्यूपिल के साइज को छोटा कर देती है, जिसकी वजह से कम लाइट हमारी आंखों में एंटर होती है। तो रात के टाइम जब अंधेरा हो, जब हमारे सराउंडिंग में लाइट कम हो, तो उस वक्त हमारे प्यूपिल को डायलेट होना होता है, चौड़ा होना होता है, ताकि ज्यादा लाइट हमारी आंखों में आ सके। लेकिन क्योंकि ये ड्रॉप्स हमारे प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो इसी वजह से कम लाइट हमारी आंखों में एंटर होती है और हमारा विजन काफी डार्क हो जाता है, जिसकी वजह से रात के टाइम पे अगर आपने ड्राइव करना है तो उससे पहले VT आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल नहीं करें। VT आई ड्रॉप्स के लिए एक अच्छा कैंडिडेट वो इंसान होगा जो कि दरअसल 40 साल से ऊपर और 60 साल से कम है उम्र में, और जो कि प्रेसबायोपिया जैसी बीमारी का शिकार है, लेकिन उसके डिसऑर्डर की सीवियरिटी माइल्ड टू मॉडरेट है। क्योंकि बहुत ही सीवियर फॉर्म ऑफ प्रेसबायोपिया में ये ड्रॉप्स एफिशिएंटली वर्क नहीं करते और आपको स्पेक्टिकल्स का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो साइंस की इन एडवांसमेंट्स की वजह से और न्यू मेडिसिन का हमारी जिंदगी में हिस्सा बनने की वजह से बहुत सारे लोगों की मुश्किलें आसान होती जा रही हैं। तो इसलिए हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बकिया भी तमाम बीमारियां जिनमें चश्मा पहनना जरूरी हो जाता है, उनके ट्रीटमेंट के लिए भी, उनके मैनेजमेंट के लिए भी कुछ ऐसी मेडिसिन, कुछ ऐसे आई ड्रॉप्स मार्केट में इंट्रोड्यूस हों, जिसकी वजह से उन लोगों को भी चश्मा पहनने की मजीद जरूरत ना रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।